गया वक्त 2008 के जाने का। नजर डालें पूरे साल पर तो आतंक, बाढ़ और आर्थिक मंदी ने हिंदुस्तान को जड़ से हिला दिया। आतंक और दहशत की शुरुआत 1 जनवरी 2008 से रामपुर के सीआरपीएफ के कैंप पर हुए हमले से हुई और दहशत का ये सफर 26 नवंबर 2008 को मुंबई में फिदायीन हमले के बाद जाकर थमा। इस साल हमारा देश पूरी तरह से आतंकवाद के खौफनाक पंजों में जकड़ा रहा। जयपुर, बेंगलोर, दिल्ली, अहमदाबाद, मालेगांव, गुवाहाटी और मुंबई में इनका कहर जमकर बरसा। इसके बाद बिहार की बाढ़ ने भारत का दर्द और बढ़ा दिया। रही सही कसर आर्थिक मंदी ने पूरी कर दी। पूरे साल हिंदुस्तान की जनता इस दर्द से उबर नहीं पाई। ये साल इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो गया। यदि इसे काले साल का नाम दें तो गलत नहीं होगा और इसीलिए हमने तय किया है कि हम इस साल को अलविदा जश्न से नहीं बल्कि मौन रखकर कहेंगे, जिससे कि उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि दी जा सके जो इन हादसों में शहीद हुए या इनके शिकार हुए। लाइव इंडिया आपसे भी अपील करता है कि आप भी इस मुहिम में शामिल हो, जिससे हम सबको दिखा सकें कि बुरे समय में भी हम सब साथ हैं और हम सब एक हैं। देखो, आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं और कोशिश यही है कि जो लगातार हमने देखा मुंबई हादसों के बाद कि लोगों में एक जुनून सा दिखा, एक जोश दिखा कि अब हम आतंकवाद को नहीं सहेंगे, इस देश को जेड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, यहाँ के लोगों को जेड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। वो आग ठंडी ना पड़ जाए, वो ये सोचकर ठंडी ना पड़ जाए कि भारत सरकार कुछ कर लेगी या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती। हम क्या कर सकते हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। किरण बेदी लगातार हमारे साथ बनी हुई और उनका यह कहना कि सबसे अहम इस पूरे मामले में यह है कि हम रोज ये माने कि हम एक आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है, जो कि सबसे जरूरी है। लेकिन हम लगातार संकल्पों का जिक्र कर रहे हैं तो हम अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे। किरण जी, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हम अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे और इसमें शायद हमारी जो न्यूज चैनल्स हैं उनकी जिम्मेदारी भी मैं शामिल कर रहा हूं, जो कई बार खबरों को थोड़ा ऐसा आरोप लगता है कि सनसनीखेज बनाकर पेश करते हैं। इसके लिए क्या करना? इसके लिए बड़ी मैच्योरिटी चाहिए। ये एक मैच्योर थिंकिंग है जो कि सिर्फ अफवाहों पर नहीं, वो फिर उसके नेचुरल कैरेक्टर में ही मैं इसको वेरीफाई कर लूं। ये सुन रहा हूं, एक रिएक्शन, एक नेचर है, एक छोटी सी चीज पे भड़क जाना, रिएक्ट करना। सो आई थिंक ये नेचर है। कोई अफवाह पर भड़क जाता है, कोई अफवाह को कहता है वेट अ मिनट, मुझे पता करने दो, वेरीफाई। ये भी कैरेक्टर ट्रेट है, एक नेचर ट्रेट है। ये भी एक ट्रेनिंग से आता है, प्रॉपर एजुकेशन से आता है और समझदारी से आता है, कई बार उम्र से भी आता है। बिल्कुल। एक और हम संकल्प लेंगे जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, जो अक्सर होता है, और वो ये है कि हम शहादत पर सियासत नहीं होने देंगे। किरण जी, अभी हमने आतंक पर सियासत की बात की थी, अब उससे भी शर्मनाक ये है कि इस देश में शहादत पर सियासत होती है कि बाटला हाउस में जो इनकाउंटर हुआ वो सही था या नहीं था। जो कुछ भी हेमंत करकरे के साथ हुआ उसको लेकर संसद में सवाल उठा कि उनके साथ या उनको मारने में कोई साजिश तो नहीं थी। ये क्या इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है और इसको रोकने इसके लिए तो नेशनल एक अवेकनिंग आई और नेशनल कंडेमनेशन भी आई इस चीज पर, और फिर बड़ी अच्छी स्टेटमेंट, क्लियर स्टेटमेंट भी होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में देनी पड़ी, क्योंकि ये पब्लिक डिमांड। हमें यही करने की जरूरत है कि हम प्रेशर बनाएं, ये हम नहीं सहेंगे। वी मस्ट रिमेन एज अ राइट प्रेशर। तो वही तो उसी का फायदा हुआ जो कि क्लैरिफिकेशन आई पार्लियामेंट के पर आई कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो वट एवर स्टेटमेंट, बट अ होम मिनिस्टर हैड टू गिव अ स्टेटमेंट विच इज बिकॉज ऑफ पब्लिक प्रेशर एंड बिकॉज ऑफ पब्लिक ओपिनियन। बिल्कुल, यानी आम आदमी बहुत अहम किरदार निभाता है। यहाँ हमारे पास एक सवाल भी है। क्रिकेट हो या कोई भी गेम हो, अभिनव बिंद्रा या युवराज सिंह 6 बॉलों पे 6 छक्के मारने या कोई भी, इनको करोड़ों रुपए दिया जाता है, लेकिन जो देश की सेवा करते हैं, जब ये जगते हैं तभी हम सोते हैं, इनको क्यों नहीं दिया जाता? ये जो देश की ऊपर मरते हैं, इनको क्यों कुछ नहीं दिया जाता? मेरे ख्याल से इनका सवाल ये है कि युवराज को 6 छक्के पर करोड़ रुपए और संदीप के मारे जाने पर 5 लाख रुपए। जिस दिन हम लोग 26 जनवरी मना रहे हैं, 15 अगस्त कॉलेज में मना रहे हैं, कोई मार्टिर्स डे मना रहे हैं, सारा कॉलेज प्रेजेंट होगा। और सिर्फ उस दिन जो नाइट मना रहे हैं, फेस्टिवल मना रहे हैं, उस दिन चाहे कोई आए या ना आए, जब तक ये हमारे में चेंज नहीं आएगी तब तक यही होता रहेगा जो आप कह रहे हैं।
क्रिकेट मैच देखने भी हम ही जाते क्रिकेट हैं। मैच के लिए हम भीड़ में जाएंगे, लेकिन अगर हम शहीद दिवस मना रहे हैं या किसी की यादगार में कोई नेशनल डे मना रहे हैं तो हम शायद नहीं होंगे। जिस दिन ये रिवर्स करेंगे ना, तब फर्क पड़ेगा। ये मैसेज आएगा कि हमारे लिए पहले ये अहम है, फिर बाद में कुछ और। बिल्कुल, एंटरटेनमेंट आफ्टर, स्पोर्ट आफ्टर और एंटरटेनमेंट आफ्टर, सैक्रिफाइस, रिस्पेक्ट, कुर्बानी की जो इज्जत है पहले वो, ये है, इसको पेट्रियोटिज्म कहते हैं। बिल्कुल यही होता रहेगा। और जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि हमें आदत हो गई है एंटरटेनमेंट की, या अगर देशभक्ति है तो वो 26 जनवरी और 15 अगस्त के लिए बचा के संजो कर रखते हैं, और उस दिन भी शायद पतंग उड़ा के। मैं समझती हूँ कि छक्का बड़ा बड़ा टैलेंट है, ये भी टैलेंट हर एक के बस का नहीं है छक्का मारना, और वो भी कई बार नेशनल इंडियन विक्ट्री भी देता है, वो भी हमारे लिए बड़ी कीमती है। लेकिन जो जान कुर्बान कर जाता है वो सबसे अहम है, वो सबसे अहम है। उसके लिए हमको सबको मिलकर पहले उसकी इज्जत करनी है। स्टूडेंट को अपनी एक नेशनल एक फंड रेजिंग कर सकते थे, आप यूनियन के एक फंड रेजिंग कर सकते थे, फंड रेजिंग करके उन्हीं कृष्ण के लिए इकट्ठा करते, या एक शहीदी पुलिस ऑफिसर के लिए इकट्ठा करते। फिर मैं मानती हूँ कि ये छक्के पर छक्का बज रहा है, क्योंकि हर स्टूडेंट जब पैसा इकट्ठा कर रहा है दूसरे के लिए, ये छक्का पे छक्का है। दिस इज द रियल मैसेज। लेकिन हमने ऐसा कभी सोचा ही नहीं, हमको कोई लीड भी नहीं करता, टीचर भी नहीं कोई आगे आता, माँ बाप भी नहीं उकसाते, यूनियन भी नहीं करती, हम सोए हुए। मैम मेरा सवाल है, अभी सियासत की बात हो रही थी, दिग्विजय सिंह का बयान आया था कि जो वहां पर आतंकवादी थे मुंबई में, उनकी मांग थी कि हमारे साथियों को छोड़ा जाए, जबकि ऐसा इनका जो दत्ता जी थे या कोई भी वहां के कमिश्नर मुंबई पुलिस के, उन्होंने बोला था कि उनकी मांग कुछ भी नहीं थी। अभी भी मतलब उनके कहने का मतलब था कि हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट झुकी नहीं उनके सामने, जबकि कांधार में उनकी गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट झुकी। अभी भी सियासत चल रही है। तो आप उसको समझ रहे हैं ना अब कि ये सियासत है। सो दिस इज हाउ, ये देखिए, इससे सियासत से आप भाग नहीं सकते, लेकिन आपको इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ये आपके अपने अपने निर्णय। के ऊपर कुछ मतलब पाबंदी लगनी चाहिए कि आप ऐसे बयान कब तक सबसे बड़ी पाबंदी शायद ये, आप उनको वोट मत दीजिए। बिल्कुल नहीं, आप यही तो चीज को रिकग्नाइज कर रहे हैं कि ये गलत, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैटर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन का ना आपको मुझे मालूम है ना मुझे मालूम है। इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोई आउटसाइड द बॉडी जो इन्वेस्टिगेटर नहीं है बोले, तो हैज नो मीनिंग, इट हैज नो मीनिंग, बिकॉज ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है। सो दिस इज अ फाइन, इन अ वे फॉर मी दिस इज अ फाइन। इस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक एक केस कचहरी में चला नहीं जाता, तफ्तीश होकर चार्जशीट नहीं होता, तब तक सभी चीजें अफवाह।